रिव्यू देंगे सर? निशब्द है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि हम अपनी बेटियों के सुखी जीवन की कामना करना चाहते हैं और उन्हें जीवन में कोई बड़ा उपहार देना चाहते हैं तो अपनी बेटियों के साथ आके इस मूवी को देखना चाहिए। आपको अपने थॉट्स खुद ओपन रखने पड़ेंगे। इवन मैंने मूवी देखी तो मैंने ये सोचा कि कोई इतना डम कैसे हो सकता है कि लाइक ओपनली आपके रिलीजन को, आपके भगवान को बुरा बोला जा रहा है। आप एक दूसरे, अगर सामने वाला आपके धर्म की रिस्पेक्ट कर रहा है, आप भी उसके धर्म की रिस्पेक्ट करो, मेरा ये मानना है। ये मूवी बहुत अच्छी थी और मैं ये मूवी देखने के बाद सोशल मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को कि जैसे ये कुल मिला के ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये अब केरल की तरफ अब बढ़ी है। कश्मीर और असम ये एक पूरा बेल्ट टैक्स फ्री तो करना ही चाहिए। एक एक लड़की को दिखाना चाहिए, एक एक लड़की को और एक एक हिंदू परिवार देखे इसको, ताकि समझ में आए वास्तव में हो क्या रहा है। टीजर रिलीज होने के साथ ही विवादों से घिरी मूवी द केरल स्टोरी आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओपनिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रही और मूवी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। हालांकि पहले दिन महिलाओं की संख्या कम रही, लेकिन जिसने भी यह मूवी देखी उसकी बस एक ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि यह सिर्फ केरल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सच्चाई है और इसी मूवी को इस देश की एक एक बेटी को देखना चाहिए। इस मौके पर सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश चैनल ने जानी दर्शकों की प्रतिक्रिया। आइए सुनते हैं दर्शकों ने आखिर द केरल स्टोरी को लेकर क्या कहा। और ये हर एक व्यक्ति को, हर एक लड़की को, लड़के को, छोटे बच्चे को, जो नाबालिग मैं तो कहता हूँ उनको भी देखना चाहिए। और सबसे पहली चीज़, कोई भी हो अपने पेरेंट्स से छुपाई, वो सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर आप अपने माता पिता को बताएंगे, अपने माता पिता के साथ चलेंगे, उन्हें हर चीज़ बात शेयर करेंगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं। और जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो भी पहले तो ऐसे गलत संगति में पढ़े ना, और अगर पढ़े तो दूसरे धर्म के बारे में वो अपने धर्म को जानने पहचाने बिना दूसरे धर्म के बारे में इतना कुछ जान गए, उससे धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये बात गलत है। अपने पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताइए, उन्हें जागरूक करिए। और जो हिंदुओं में पढ़ने आए उन्हें भी बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स से रोज़ बात करिए और अच्छी बात करिए, कि जो भी गलत लगे तो अपने पेरेंट्स को बताइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी और मैं ये मूवी देखने के बाद सोशल मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को कि जैसे कि आजकल बहुत ब्रेन वॉश हो रहा है और जैसे कि इस मूवी में बताया है कि लड़कियों को फंसाया गया है, वो ट्रैप में आ गई थी और उस वजह से उनके साथ ये जो बदसलूक हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो जैसे कि जो FIR है, बहुत सारी FIR दर्ज होती है लेकिन उनका केस प्रोसीड नहीं होता और लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता। इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है और मैं चाहूँगी कि ये जो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इसको एक्शन लिया जाए और लड़कियों की सेफ्टी के लिए ध्यान दिया जाए। हाँ, धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे घर वाले देते तो है हमें धार्मिक शिक्षा, लेकिन जितनी देनी चाहिए रहती है उतनी नहीं मिलती हमें कभी। हमें धर्म के बारे में मतलब सिर्फ बताया जाता है, बाकी उससे हमको अवगत नहीं करवाया जाता पूरी तरीके से। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये अब केरल की तरफ अब बढ़ी है। कश्मीर और असम ये एक पूरा बेल्ट है। मैं इस पूरे इस मामले में जो लड़कियों के माँ बाप हैं उनको तो मैं कहूँगा कि भैया आप सतर्कता बरतें। लड़कियाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत शहरों में भेज दी गई, लेकिन उसके बाद वो अपनी लड़कियों की कदर नहीं कर रहे हैं, उनकी सूचना नहीं रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें प्रशासन पर और सरकार पे है कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे पनप जाता है और लड़कियां यहाँ से पूरे बॉर्डर का क्रॉस करके, कई देशों के बॉर्डर क्रॉस करके बाहर चली जाती हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी फेलियर प्रशासन का है, सरकार का, और उसके बाद उन माँ बाप का है। ये चीज़ इसमें बहुत कम बताया गया है सेंसर की वजह से, नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा ऐसी हरकत हो रही है इस देश में। तो क्या आप सोचते हैं कि ये 10वीं के बाद की जो बच्चियां हैं, जो टीनेज पार करती है बच्चियां, उनको दिखाना ज़रूरी बजाय बड़ों को दिखाने के बजाय, क्योंकि बच्चियां ही जो समझती नहीं इन सब चीज़ों को, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, उनको एक एक को निकाल के घर में से निकाल के दिखाना चाहिए कि ये देखो क्या हो रहा है, हकीकत क्या है और है क्या। आपको लगता है कि मूवी टैक्स फ्री भी कर देना चाहिए बच्चियों को दिखाने के लिए, खासकर स्कूली बच्चों को दिखाने के लिए?
टैक्स फ्री तो करना ही चाहिए। एक एक लड़की को दिखाना चाहिए, एक एक लड़की को और एक एक हिंदू परिवार देखे इसको, ताकि समझ में आए वास्तव में हो क्या रहा है। आप कुछ बता रहे थे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो दिखाया गया है उससे ज़्यादा खौफनाक मंजर एक्चुअल में है। इसमें तो कुछ नहीं दिखाया है, उससे सच्चाई उससे ज़्यादा खौफनाक है। मैं तो ये कहूँगा कि छोटे से लेके बड़ों तक को सबसे पहले अपने घर में अपने भगवानों के बारे में शुरू से एंड तक का पूरा साहित्य, इतिहास, धर्म शिक्षा घर में आप दो। गीता भागवत आप घर में पढ़ाओ बच्चों को, उनको एक्चुअल समझाओ कि हमारे महादेव क्या वर्चस्व रखते हैं। इसके जो लव जिहाद की घटनाएं चल रही हैं और आतंकवाद और IS जो है, ये जो घटना चल रही, आप क्या बोलेंगे कि भोली भाली लड़कियां जो करियर बनाने के लिए, शालिनी जो बताई गई है इस मूवी में, शालिनी उन्नीकृष्णन, वो अपना करियर बनाने गई थी पर उसे हॉस्टल में लव जिहाद का शिकार बनाया गया। उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि लड़कियां इस बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होती है कि भाई धर्म, वो सोचती है कि हाँ ठीक है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। आपको अपने थॉट्स खुद ओपन रखने पड़ेंगे। इवन मैंने मूवी देखी तो मैंने ये सोचा कि कोई इतना डम कैसे हो सकता है कि लाइक ओपनली आपके रिलीजन को, आपके भगवान को बुरा बोला जा रहा है। आप एक दूसरे, अगर सामने वाला आपके धर्म की रिस्पेक्ट कर रहा है, आप भी उसके धर्म की रिस्पेक्ट करो, मेरा ये मानना है। वहीं देवास के लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी अपने समर्थकों के साथ थिएटर में मूवी देखने पहुंचे। हमारे संवाददाता अतुल जुनेजा ने उनसे चर्चा कर फिल्म के विषय में उनकी प्रतिक्रिया जानी। निशब्द है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि हम अपनी बेटियों के सुखी जीवन की कामना करना चाहते हैं और उन्हें जीवन में कोई बड़ा उपहार देना चाहते हैं, तो अपनी बेटियों के साथ आके इस मूवी को देखना चाहिए। किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ, उन अत्याचारों से बचाने का केवल एक ही तरीका है कि उन्हें मूवी दिखाई जाए और वो इस मूवी में जो बताया गया है उससे प्रेरणा लेकर अपने आगामी जीवन के लिए आगे बढ़े। क्या सर इस मूवी को प्रमोट करने के लिए 10वीं से ऊपर की छात्राओं के लिए मूवी फ्री ऑफ चार्ज करना चाहिए? इसके सब कुछ होना चाहिए जिससे बेटियों के पास ये संदेश जाए कि किस तरह से जो एक विदेशी षड्यंत्र बेटियों के खिलाफ चल रहा है, उस षड्यंत्र से बेटियों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ मूवी देखने पहुंचे देवास वार्ड क्रमांक 32 से भाजपा पार्षद प्रवीण वर्मा जी ने सभी बेटियों के माता पिता से अपील करते हुए कहा, पहले एक मूवी ऐसे ही साथ में देखी थी, द कश्मीर फाइल, बड़ी दर्दनाक थी, हम सब ने देखी, लेकिन जो हो गया था वो देखा था। लेकिन आज जो देखा है वो प्रतिदिन हो रहा है। हमारी हिंदू बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा जाल में फंसा करके और अत्याचार करके बच्चे पैदा करवा करके उन्हें विदेशों में बेचा जा रहा है, आज इस फिल्म के माध्यम से देखा है। मेरा सभी से निवेदन है, अपने परिवार को, अपनी बच्चियों को, जिन्हें हम पापा की परी कहते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, मेरा सभी ऐसे पेरेंट्स से, माता पिताओं से निवेदन है कि अपनी बच्चियों को ये फिल्म द केरला फाइल्स अवश्य दिखाएं ताकि उन्हें बचाया जाए। विवादों के बीच रिलीज हुई मूवी के दौरान विरोध या अन्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर पुलिस बल तैनात किया हुआ था। हालांकि इंदौर में सभी सिनेमाघरों में शो शांतिपूर्ण माहौल में देखे गए। बहरहाल फिल्म की ओपनिंग और दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि यह फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।